बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज के पहले 2 सवाल पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम तमाम जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जिसमें वो कहता है कि फाइंड रेशियो ऑफ एक्स वाई। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमारे पास साथ एक इक्वेशन दी गई है, तो हम इस इक्वेशन में से एक्स और वाई को अलहदा करेंगे। और एक्स और वाई को अलहदा करने से पहले हम 3 को 4x - 5y के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 को जब 4x के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 12x। और इसी तरह 3 को जब -5y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15y। तो इसके बाद 2x - 7y वैसे का वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो इसके बाद 12x - 15y और दूसरी जानब 2x - 7y है। तो इसमें अब हम कुछ यूँ करेंगे कि x को एक तरफ लिख लेंगे और y को एक तरफ ले जाएंगे, यानी -15y को राइट हैंड साइड पर हम ले जाते हैं तो वो +15y में कन्वर्ट हो जाएगा। और 2x जो राइट हैंड साइड पर था उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के तो वो -2x में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास आ गया 12x - 2x में से जब माइनस किया तो वो 10x बन गया। इस तरह 15 में से -7y किया तो वो 8y हमारे पास आ गया। अब हम x और y को एक तरफ ले जाते हैं, यानी x को वो जो है y के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी का 8y है तो y मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जब जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x और y आ गया। इसी तरह 10 हम दूसरी जानब लेकर गए राइट हैंड साइड पर तो वो डिवाइड हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास डिवीजन की फॉर्म है। तो अब हम इसे रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। x और y = 4/5 है तो इसे हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x रेशियो y = 4/5। तो x रेशियो y की जो वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमारे पास आ गई 4/5। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद अब हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम सोल्व करते हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ p, कि p की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ़ दोज 2 रेशियोज आर इक्वल। हमारे पास दो जो है मुख्तलिफ रेशियोज दी गई हैं, यानी 2p+5 रेशियो 3p+4, ये एक रेशियो ये है, और दूसरी रेशियो 3/4 है। इन दोनों रेशियो को हम कैसे p फाइंड आउट करेंगे, हम इन दोनों रेशियो को इक्वल लिखेंगे और उसके बाद इसको हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 2p+5/3p+4 और इसी तरह = 3/4। इसके बाद अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी 2p+5 को 4 के साथ और 3 को 3p+4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 4 को 2p+5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो इसी तरह 3 को 3p+4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ गया 8p+20 = 9p+12। अब हम 9p को 8p को उठाकर हम राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 9p - 8p। इसी तरह 12 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के तो वो भी माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो 20 - 12 आ गया। 9p - 8p p के इक्वल हो गया, तो इसी तरह 20 में से 12 माइनस किया तो वो 8 आ गया, तो p = 8 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो वो हमने फाइंड आउट कर ली। उन्होंने कहा था कि 2 रेशियोज हैं जो कि इक्वल है, तो हमने उसको इक्वल लिखा, डिवीजन फॉर्म में किया कन्वर्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई की और वहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट की। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हुआ। p = 8 हमारा मतलूबा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरह है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं, जिसमें वह कहता है कि एक रेशियो है जो कि बड़ी रेशियो को तोड़ने के बाद बनी है। तो उस रेशियो में जब 9 ऐड करें तो एक नई रेशियो बनती है, लेकिन उस रेशियो का जो पहले जो डिजिट है जिसको तोड़कर वो बनी है वो हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम x जो है वो साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं डिजिट में और 9 प्लस करते हैं, तो जो रेशियो बनी उसके हम इक्वल लिख लेते हैं। यानी 5/8 था
तो अब हमने 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया यानी 5x, इसी तरह 8x, और उसमें 9 प्लस किया, और जो रेशियो उसने कहा था कि इसके इक्वल है उसके इक्वल हमने लिख दिया 8:11। और इसे अब हम डिवीजन फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 5x प्लस 9 ओवर 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 8/11। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो अब हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 8 इंटू 8x प्लस 9। इसमें 11 को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 55x, इसी तरह प्लस 99 इज इक्वल टू 64x प्लस 72। तो इसमें अब हम देख सकते हैं कि 55x को अब हम राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएँ तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इस तरह करें कि 64x को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएँ तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद 99 को भी हम राइट हैंड साइड पर जब लेकर गए तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। 55x और माइनस 64x, माइनस 9x बचा, और इसी तरह माइनस 27 हमारे पास बचा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया, और जो 9 है वो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 27/9। 27 को 9 के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास x की मतलूबा जो है वो वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो हमारे पास आ गया 3, x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा मतलूबा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें कहा था कि उसमें हम जो है वो 9 ऐड करें तो वो हमारे पास डिजिट बनता है। तो ये x इज इक्वल टू 3 है, लेकिन इसमें अब हम ऐसे करते हैं कि 5x प्लस 9 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वो डिजिट जो है वो बनेंगे, यानी अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। तो 5x में हमने 3 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया 15, जो कि हमारा आंसर है। ये 15 जो है वो हमारा एक डिजिट हमने फाइंड आउट किया। दूसरा डिजिट 8x में हम 3 पुट किया तो 24 आया। 15 और 24 ये दो नंबर हैं जो हमने फाइंड आउट करने थे, यानी पहले हमने जो 5:8 दी थी उसमें x मल्टीप्लाई किया और 9 प्लस किया तो जो मतलूबा रेशियो थी वो बनी। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट की और उससे हमने 5x और 8x में वैल्यूज़ पुट की तो हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्व करते हैं, जिसमें वो कहता है कि फाइंड प्राइस ऑफ मैंगोज। जिसमें मैंगोज की कुछ जो है हमारे पास 5 kg की जो प्राइस है वो 250 रुपीज़ है, और इसी तरह वो कहता है कि 8 kg जब हों तो उसकी जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें, प्राइस फाइंड आउट करें। यानी अगर 5 किलो जो है वो उसकी कीमत 250 है तो 8 किलो की कितनी प्राइस होगी, तो ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी एक्स फाइंड आउट करना है हमने, प्राइस तो फाइंड आउट करनी है एक्स। इसका तरीकाकार ये है कि बिल्कुल उसी तरतीब के साथ हम लिख लेंगे जिस तरतीब से उसने बताया कि सबसे पहले 5:8, 8 का मतलब है मैंगोज, पहले मैंगोज की रेशो ले ली, उसके बाद प्राइस की जो है वो रेशो ले ली, यानी 250/x। और उसके बाद हमने जो तरफेन है, यानी जो आखिरी डिजिट, पहला डिजिट और आखिरी डिजिट, यानी 5 पहला डिजिट है और आखिरी क्या है x, उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, इज इक्वल का साइन लिखा। और उसके बाद हमने क्या किया, जो बीच में यानी का जो सेंटर में मौजूद था सेकंड और थर्ड डिजिट, उसे मल्टीप्लाई करवा के हमने इक्वल लिख दिया। 250 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2000 बना, तो x के साथ जो 5 था दूसरी जगह जाकर डिवाइड हुआ तो वो हमारे पास आ गया 400, यानी x इज इक्वल टू 400। तो 8 किलो की जो कीमत होगी वो 800 होगी, यानी 5 किलो की 250 है, तो 8 किलो की कितनी होगी, वो होगी 400 रुपीज़। तो ये हमारा मतलूबा आंसर है। तो ये एक सिंपल तरीका था, इसके अलावा जो कुछ फार्मूलाज भी हैं इस तरीके के सवाल सोल्व करने के लिए, तो वो हम आने वाली अगली एक्सरसाइज में हम वो देखेंगे। तो अब तक इस लेक्चर में आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सोल्व किया।